हेलो। तो आज आप लोगों के लिए पुनरावलोकन दो यानी जो आप लोगों के लिए आने वाले परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाएंगे, रैदास वाणी, अधिकार और ज्ञान का थोड़ा सा संक्षिप्त ज्ञान या संक्षिप्त बातें उनमें से क्या वहां पर देखने के लिए मिल जाए। तो पहले लेंगे रैदास वाणी। तो रैदास वाणी में तीन प्रकार तीन शानदार वहां पर आते हैं। तो पहले से उन्होंने बताया गया कि भक्त और भगवान के किसे वहां पर संबंध होने चाहिए, भक्त और भगवान के संबंध कैसे होने चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया गया है श्रम के बारे में बताया गया है या परिश्रम के बारे में बताया गया है, हमें किस तरीके से परिश्रम करना चाहिए। तीसरे वहां पर बताया गया है कि वह किस राज्य यानी कौन से राज्य की कामना करते हैं, उनको कौन सा राज्य चाहिए। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में वहां पर देखने को आप देखा तो अब थोड़ा सा विस्तृत में जाएंगे भक्त और भक्ति। तो संत रैदास जी वह कहना चाहते हैं कि मैं अगर भक्त हूं तो मुझे वहां पर यह बनना है, भगवान अगर मुझे भगवान को प्रसन्न करना है तो मुझे भगवान के साथ हमेशा रहना चाहिए, उनमें हमेशा मेरे तन मन धन वहां पर सब में होना चाहिए। तो इसके लिए वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, उससे करीब और पास वहां पर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए उदाहरण तौर पर उन्हें बताया गया कि पहला चंदन। तो प्रभु जी अगर चंदन है तो वह स्वयं क्या है, पानी है। तो जिस तरीके से चंदन को जब वहां पर लिया जाता है उससे पानी जब घुल मिल जाता है तो एक हो जाता है, उस चंदन की खुशबू हो सुगंध हो, तो वहां पर एक एक जिस तरीके से वह चंदन और पानी दोनों घुल मिल जाने से एक हो जाते हैं। कहाँ पर अलग देखने एक वहां पर देखने मिल जाते हैं। तो उसी तरह प्रभु जी अगर चंदन है तो मैं पानी हूं। तो वहां पर पानी अंग से पूरे अंग वहां पर लगाकर जो दूसरों को सुगंध वहां पर दे दे। चंदन उतना लगाए तो उतने ठीक तरीके से सुगंध वहां पर दिखाई नहीं देते। अगर उसमें पानी मिक्स करके डाल दिया गया तो वह हमें देखने के लिए मिल जाता है कि वह पानी में घुल मिल जाता है। इस तरीके से भगवान के कार्य में भगवान भी वह विलीन होना चाहते हैं, जिस तरीके वह चंदन और खुद को स्वयं को पानी मानते हैं। दूसरा जो वहां पर कहते हैं कि तुम घन यानी बादल, तुम घन हो मैं मोर हूं। जिस तरीके से मोर बादलों को देखकर, बादलों जब वहां पर आसमान में बादल जब छा जाते हैं उस बादलों को देखकर मोर को जितनी खुशी होती है, खुशी से नाचने झूमने लग जाता है, अपने सारे दुख दर्द को भूल जाता है। उसकी प्रतीक्षा में कई दिनों तक वह वहां पर बादलों की राह देखते रहता है और आखिरकार जब बादल बरसने लग जाते हैं तो उसकी प्रतीक्षा पूरी हो जाती है और वह नाचने झूमने लग जाता है। तो उसी तरह मैं भी अगर भगवान बादल हो गए तो मैं भी वहां पर मोर बनना चाहता हूं, जो उसे देखते ही मुझे खुशी मिल जाती है, देखते ही मुझे प्रसन्नता होती है, नाचने झूमने का मन करता है। उसी तरह वह चाहते हैं। तीसरे वहां पर बताते हैं चांद और चकोर पक्षी का उदाहरण वहां पर बताया गया है। जो पूर्ण चंद्रमा के दिन यानी पौर्णिमा के दिन जब पूर्ण चंद्र आसमान में जब दिखाई देता है तब वह चकोर पक्षी, चकोर नाम का पक्षी जो है वह पहाड़ों पर जाकर एक ही तरह से वहां पर उस चांद को वह निहारता देखने मिल जाता है। तो उसे लगता है कि यह उसी दिन का उस रात का वो इंतजार करता रहता है जब वह पूर्ण चंद्रमा जब आ जाएगा और मैं उसे ही देखता रहूंगा। तो यहाँ भगवान अगर चांद है तो स्वयं को वह चकोर पक्षी मानते हैं। तो भगवान के सामने जिस तरीके से हम लोग प्रार्थना करते हैं, मौन रहते हैं, तो भगवान की मूर्ति देखने वहां पर मिल जाती है। तो रैदास भी चाहते हैं कि मैं भी उन्हें उसी तरीके से सब कुछ होश हवास छोड़कर उनको ही वहां पर देखूं। ऐसी जो है उनकी
मनोकामना इच्छा वहां पर देखने मिल जाती है। तीसरे वहां पर बता देते हैं, तो मोती हो तो मैं धागा हूं। तो मोती और धागा, तो जिस तरीके से मोतियों की जब मालाएं बनाई जाती है तो उसे एक एक करके गले में तो डाल दिया नहीं जा सकता। अगर मोतियों को और सुंदर रूप वहां पर बनाना है तो उसके लिए मालाएं बनानी जरूरी है। और जब मालाएं बनाए थे उसके मालाएं को उस मोती में पिरोने के लिए धागा की आवश्यकता होती है, जैसे दोनों एक सूत्र में बंधे हो। तो यहाँ पर रैदास जी चाहते कि वह अगर भगवान अगर मोती है तो मैं धागा हूं। तो ऐसे अगर उनका दोनों का मिलन हो गया तो वह सोने पे सुहागा जिस तरीके से कहा जाता है। वह अगर ज्योति है तो वह दीपक है, तो वह बाती है। तो जिस तरीके से दिया तो बाती जो वहां पर जो जिससे जुट से वहां पर बनाया जाता है, कपास से वहां पर आ जाता है ऊन से, तो उससे जो दिया वहां पर जलता है, कंटिन्यूस जलता रहता है। तो वह दीपक अगर भगवान है तो दिया बाती जिसे वहां पर भक्त को कहा गया है। उसी तरह आखिरकार वह स्वामी है तो मैं सेवक हूं। तो भगवान अगर स्वामी है तो मैं उनकी हमेशा निरंतर कंटिन्यूअस सेवा वहां पर करूंगा। यह जो वहां पर उन्हें बताया गया है, वो कहते हैं कि उनके हमेशा मैं चरणों में ही पड़ा रहता हूँ। जिस तरह के स्वामी को जो प्रसन्न करने के लिए सेवक अपनी हदें पार कर लेता है, उसी तरह मैं भी स्वामी को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में हमेशा तत्पर हूं, तैयार है, सेवा कह देंगे। तो यह सब वहां पर भक्त और भगवान जिस तरीके से वहां पर उनके संबंध होते हैं, वो किस तरीके से वह हर एक रूप में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, इसके बारे में वर्णन बताया गया है। तो इसके बाद तो परिश्रम, मेहनत कैसे करनी चाहिए। तो जो वहां पर कहते हैं कि रैदास श्रम करे खाई, नेक कमाई वहां पर आ जाए, ये लव विपार बसाए, ये नेक कमाई बनी तो वह दूसरी। तो भगवान चाहते हैं, तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि परिश्रम करके जो नेक कमाई कमाता है, नेक कमाई को प्राप्त करता है, वह कभी भी निष्फल नहीं जाती। इस तरीके से वेस्ट वहां पर कहा जाता है, वो निष्फल नहीं जाती। आमतौर पर जो लोग मेहनत के 1 रुपए हो, 1000 रुपए या लाख रुपए हो, तो 1 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए जिसने मेहनत से कमाया हुआ है, अपने खून पसीने को एक करके जिसने कमाया हुआ है, वह उनके जीवन के लिए, उनके जीवन रूपी जो घटनाएं होती रहती है उसके लिए हमेशा उपयोगी रहती है। क्योंकि उसमें उस पैसों में या उस कमाई में उसमें वहां उसका परिश्रम होता है, उसका परिश्रम वहां देखने के लिए मिल जाता है। इस कारण वहां पर वो कहते परिश्रम के बारे में बता देते हैं। जो कोई भी व्यक्ति मन से परिश्रम करके मेहनत करके जो भी कमाता है, वह कमाई हुआ जो धन होता है, कमाई हुई जो संपत्ति होती है, वह कभी भी निष्फल नहीं जाती, हमेशा उसके साथ ही रहती है। आमतौर पर इस 21वीं शताब्दी में देखने के लिए मिल जाते हैं किस तरीके से लोग पैसे वहां पर मेहनत करते हैं और कैसे कमा देते हैं। तो यह मेहनत के बारे में यहाँ पर उन्हें बताया गया है। तीसरे इसमें वह बताते हैं कि ऐसा चाहो राज में, यानी राज यानी राज्य, वह ऐसे राज्य की कामना करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं जहां कोई भी भूखा न रहे, सबको अन्न मिले, सबको समान रूप से वहां पर देखा मिले, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा कोई न हो, सभी समान रूप से हो। तो समानता भाव वहां पर देखने के लिए मिल जाता है। तो रैदास जी ऐसे राज्य की इच्छा व्यक्त करते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का वहां पर वाद वहां पर न हो, चाहे वह जातिवाद हो, धर्मवाद हो, कोई भी वर्णवाद हो, तो ये सारे वादों को वहां पर वाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे राज्य की इच्छा करते हैं जहां पर सभी लोगों को समानता से जीने का अधिकार हो, न कोई बड़ा हो, न कोई छोटा हो, न कोई अमीर हो, न कोई गरीब हो, न कोई काला हो, न गोरा हो, न कोई छोटा हो या बड़ा हो। इन सारी बातों को वहां पर बताते हुए तब अगर ऐसे राज्य की
स्थापना अगर हो गया, ऐसे अगर राज्य चला गया या ऐसे अगर राज्य हो गया, तो इससे खुशी उनको कभी नहीं मिलेगी। इतनी खुशी वह हमेशा अगर वह हो गया राज, तो उनको बहुत ही प्रसन्नता हो जाएगी। तो यह वहां पर रैदास वाणी में यहाँ पर बताया गया है। तो रैदास में जिस तरीके से आ जाते हैं, तो दूसरे यहाँ पर बता देखने के लिए मिल जाते, वह है कि अधिकार। तो अधिकार कविता के कवि है, कवित्री है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी यह कहती है कि वह अपने अधिकार, कौन से अधिकार के बारे में बताती कहती है। तो उदाहरण तौर पर उन्हें बताया गया कि जीवन, मनुष्य का जीवन कैसा है, तो मनुष्य कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, तो उसमें कौन कौन सी स्थिति आती है, कौन कौन सी परिस्थिति आती है, इसके बारे में वह बताते हैं। तो पहले वहां पर दो उदाहरण तौर पर बताया गया, प्रकृति के बिंबों को उन्होंने ले लिया गया, जो प्रकृति में आज स्थित है उनसे हमें सीखने के लिए वहां पर वो कहती है। पहले वहां पर बता देते हैं कि फूल का उदाहरण बता देती है। फूल, तो फूलों को जब सुबह के समय जब कली होते, कली के बाद कुछ समय होने के बाद जब फूल बन जाती है, तो फूल बनने के पश्चात वह हमेशा के लिए फूल नहीं रहे। तो सुबह के समय अगर खिल गए हैं, शाम को उनको क्या होना है, मुरझाना ही है, मिट जाना ही है। तो उसी तरह तो तारे, फूल और तारे जिस तरीके से आप देखते रात के समय आ जाते हैं, टिमटिमाते हैं, सबको बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, तारे कितने सुंदर है, चमक रहे हैं। लेकिन जैसे ही भोर हो जाती है, जैसे सुबह हो जाती है, वह तारे मिट जाते हैं। यानी यही प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से जिसका जन्म हो गया है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका आरंभ हो गया उसका अंत निश्चित है। उसी तरह अगर फूल खिल गए हैं तो उनको मुरझाना ही होगा। तारे अगर टिमटिम कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो सुबह के समय उनको मिट जाना ही होगा। तो दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे वहां पर शानदार जहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं मेघ और आकाश। मेघ और आकाश इस तरीके से बताते हैं। नीलम, नीले कलर के मेघ में जो आ जाते हैं आकाशमान, नीले कलर का आसमान जो होता है, उस नीले कलर के आसमान में बादल जब वहां पर छा जाते, दोनों घुल मिल जाते हैं। तो घुल मिल जाने के पश्चात तो उसी तरह वहां पर जो प्रकृति का रूप जिस तरीके से सुंदर दिखाई देता है, तो यहाँ सुख और दुख जीवन में दोनों वहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो जिसके जीवन में सुख और दुख होता है, तो वहां पर हमेशा आना जाना वहां पर देखने ही मिल जाता है। तो यहाँ ऋतुराज के बारे में यहाँ पर बताया गया, अनंत कालों से इसका कोई अंत न हो, तो अनंत कालों से ऋतुराज जो वहां पर चलता देखने के लिए मिल गया है। तो अनंत कालों से वहां पर जब वसंत ऋतु आ जाता है, उस वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और हरियाली छा जाने के पश्चात तो जो लोग उसे देखकर अपनी आंखों को, अपने मन को तृप्त, वहां पर खुशी वहां पर प्राप्त करते हैं, वह हमेशा के लिए नहीं रहता है, वह आने वाले ऋतुओं के ऊपर छाप छोड़कर चला जाता है। तो उसी तरह हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ कर दिखाना है जो वहां पर हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग होते वह हमेशा याद रखे। तो यहाँ अधिकार कविता से महादेव वर्मा जी वहां पर कहते हैं। दूसरे जो वहां पर कहते हैं कि आंखों के बारे में, नयन, जो वे सोने से नयन नहीं जिसने देखे आंसू वहां पर। तो जो सुंदर सी आंखें हैं, तो उन आंखों में अगर आंसू मोतियों की तरह वहां पर दिखाई देते हैं, तो किसी ऐसा कोई जीवन में व्यक्ति ही नहीं रहा होगा जो सुख में और दुख में उनकी आंखों से मोती रूपी आंसू जो है नहीं बहे हो। तो यह जो वहां पर कहते हैं, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सुध। अब यहाँ मनुष्यों के जीवन में तो जिस तरह जन्म हो गया तो उसे तो बड़ा होना है, आने कार्यों को करना ही होना है, लेकिन ऐसा किसी न किसी बात से उसको वहां पर पीड़ा होता है, दुख होता है, दर्द होता है, कठिनाई उसको वहां पर आता है। तो ऐसी कोई शेज नहीं, यानी शैया नहीं जिसमें वहां पर बेसुध पीड़ा होती। बेसुध यानी बहुत बहुत बहुत, जो हमेशा वहां पर किसी न किसी विद्यार्थियों को
परीक्षा का दुख होता है, बच्चों को वहां पर आगे जहाँ पर पढ़ाई का होता है, बड़ों को अनेक अपने घर ये सब वहां पर दुख रहता है, हमेशा बातें रहती है। तो ऐसे अनेक सारे जो घटनाएं हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ये किसी न किसी तरीके से मनुष्य जो है वो उसमें यहाँ पर पीड़ा दुख दर्द होता ही रहता है। तो जो मनुष्य कठिन स्थिति में अगर किसी को भी वहां पर कुछ बनना है, डॉक्टर हो, इंजीनियर या कोई भी बनना है, तो उसके लिए बहुत पीड़ा सहन दुख सहना होता है, किसी अनेक हालातों से वहां पर गुजरना होता है, तब जाकर हमें यह सफलता प्राप्त मिल जाती है। तो वही कहते हैं कि जीवन में यह सभी वहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं, दुख है, दर्द है, कठिनाई है, पीड़ा है, इन सब को सहते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ ऐसा तेरा लोक यानी यह भगवान से कहती है कि तुम्हारा एक लोक है, स्वर्ग लोक है कोई, तो ऐसा तेरा लोक जहां पर न कोई वहां पर पीड़ा है, न कोई कष्ट है, न कोई कठिनाई है, सबको जो चाहिए वहां पर मिल जाता है, न कोई वहां पर मेहनत करने वाला, न कोई वहां पर देखने मिल जाता है। तो उस स्वर्ग में या उस लोक में तो जो तुमने मुझे वरदान दिया है कि यहाँ पर प्राप्त लोग आकर है, लेकिन वह वरदान उसे नहीं चाहिए। उसे वरदान अगर वह प्राप्त करती है तो वह कि उसे जो उसके जीवन में जो कठिनाई वहां पर आ जाती है, जो अधिकार है वो अधिकार मर मिटने का अधिकार वह चाहती है। क्योंकि मनुष्य अगर अमर रह गया तो वह उसके लिए वहां पर कोई काम या कुछ वहां पर नहीं होता है, तो हमेशा हमसे वहां पर होता है। लेकिन जिस मनुष्य के जीवन में दुख पीड़ा कठिनाई है, तो दुख पीड़ा कठिनाई सहते हुए वह अपने जीवन में लोगों को अमर बनाकर छोड़ देता है। उसे अमरत्व नहीं चाहिए, उसे अधिकार यानी मर मिटने का अधिकार चाहिए, वह वरदान उसे उनके तो आप ही के पास रख लो, मुझे जो मुझे मिला हुआ मर मिटने का अधिकार जो है वह मुझे चाहिए। ऐसा वहां पर महादेव वर्मा जी जो है अपने अधिकार इस कविता में प्राकृतिक बिंबों को वहां पर लेते हुए वह अपने जीवन में पीड़ा दुख दर्द को वहां पर होना अभिन्न अंग मानती है, और हमें उसी से ही बाहर निकालना चाहिए, उसी से मनुष्य समृद्ध वहां पर संपन्न बनता है, यह वहां पर बता देते हैं। अब आ जाते हैं गहने। गहने इस कविता में माँ और बेटी, माँ और बेटी दोनों का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। माँ और बेटी से दो बातों के लिए वहां पर आ जाते, एक है गहने और दूसरे हैं कपड़े। ठीक है, तो माँ वहां पर, बेटी वहां पर कहती है कि मुझे रंगीन कपड़े क्यों चाहिए, मुझे वहां पर गहने क्यों चाहिए। दो वहां पर बताते कि तो जो गहने उन्होंने पहने हैं, तो उस गहने पहनने से उनको वहां पर दिक्कत होती है, तो उसे बंधन लगता है, बेटी को बंधन लगता है। तो बंधन लगने का कारण यह है कि जब गहनों को सजे हुए जब वहां पर किसी लड़की को बिठाया जाता है, उनको गहने पहनाया जाता है, तब उनको कहीं बाहर छोड़ा नहीं जाता, उसे घर में ही बिठा कर रखा जाता है। उसके बहुत लोगों का ध्यान वहां पर रहता है, कहीं बाहर न चली जाए, कहीं गहने गुम न हो जाए, इन सारी बातों को देखा जाता है। इसलिए बेटी को गहने पहनना पसंद नहीं है, उसे वह कहते हैं कि मुझे बंधन बनते तकलीफ वहां पर होती है, इस कारण मुझे गहने मत पहनाओ। उसी तरह दूसरे स्त्री वहां पर वह कहती है कि कपड़े रंग बिरंगे कलरफुल बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे कपड़े को पहनाने की कोशिश माँ जो वहां पर करती है, तब भी वहां पर वह कहती है रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मुझे मिट्टी में खेलने नहीं दे। जब वहां बच्चों को, लड़कियों को जब नए कपड़े को पहना दिया जाता है, तब उनको घर से बाहर निकलना, मिट्टी में खेलना, जो उनका प्राकृतिक जो वहां पर जो प्रकृति से जुड़ी हुई उनकी बातें होती है, तो जैसे प्रकृति के अनुसार वो बढ़ते रहते हैं, खेलना कूदना ये सब, उनसे वहां पर उनको बंधन डाल दिया जाता है। इस कारण बेटी कहती है कि मुझे अगर तुमने रंगीन नए कपड़े अगर तुमने मुझे पहनाया तो मुझे बाहर खेलने के लिए नहीं भेज दोगी, मुझे मिट्टी में खेलने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। इन बातों को वह कह देंगे। तो बेटी पूछते माँ से कि मुझे गहने और मुझे जो कपड़े नए नए कपड़े हैं मुझे
क्यों कर पहनाना चाहती हो? क्या वहां पर से हो जाता है यह जब प्रश्न बेटी जब अपनी माँ से कहती है, माँ उत्तर देती है कि क्योंकि तुम लोग सुंदर। तो माँ के मन में यह बातें आ जाती है कि मेरी बेटी तो जो है इस दुनिया में सबसे सुंदर दिखाई देनी चाहिए, अच्छी दिखाई देनी चाहिए। यह उसके मन में इच्छा होती है, मन में इच्छा कामना होती है कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर दिखाई दे। तब लड़की जो है प्रत्युत्तर देती है, बेटी जो है प्रत्युत्तर में कहती है कि दिखाई दो सुंदर, लेकिन किसको? तो मुझे तो वहां पर सुंदर दिखना नहीं है। जो मैं अगर पूरे तरीके से कपड़े गहने सज धज कर वहां पर रहेंगे तो किसे खुशी मिल जाएगी? दूसरों को खुशी मिल जाएगी, दूसरों को अच्छा लगेगा, इससे मुझे बंधन महसूस होगा। तो यहाँ पर लड़की, यहाँ पर बेटी जो अपनी माँ से बता देती है कि मुझे अगर तुम कपड़े गहने, नए नए कपड़े नए गहने अगर पहना कर तुम मुझे अगर बिठा दिया गया तो मुझे वहां पर बंधन तकलीफ वहां पर होती है। देखने वालों को वह सुंदर लगता है, देखने वाले कहते हैं कि वाह बहुत ही सुंदर है लड़की, ये सब वहां पर बेटी वहां पर बता देती है। लेकिन मुझे यानी बेटी को तकलीफ वहां पर महसूस होती है। तो एक्चुअली उसको कौन सा गहना चाहिए? तो बेटी को कौन सा गहना चाहिए? तो बेटी को माँ से, तो बेटी को माँ से क्या चाहिए? मातृत्व चाहिए, वात्सल्य चाहिए, जो ममता भरी जो बातें होती है वह चाहिए, ममतामय जीवन उसको चाहिए। और बेटी को चाहिए तो उसे जिस तरीके से जो उसका बचपन है, तो बचपन में जिस तरीके से वहां पर वो कार्य करते हैं, तो इसलिए कहते हैं तू मेरा गहना मैं तेरा गहना, अन्य गहने की क्या जरूरत। तो बेटी कहती है कि तुम्हारा जो वात्सल्य है, तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो प्यार है मेरे लिए, यही मेरे लिए गहना है, यही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरा जो बचपन है, मेरा जो वहां पर का सब कुछ, मेरा खेल है, सब है, यही तुम्हारे लिए गहना है। यह बताते हुए तो जब वहां पर कुवेम्पु जी ने वडवे गोई इस कविता का ट्रांसलेशन डॉक्टर एम विमला ने हिंदी में किया गया, वह गहने एक माँ और बेटी का संवाद यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। बेटी क्यों गहना कपड़े और गहने क्यों नहीं पहनना चाहती, उसके पीछे कारण क्या है, और उसे एक्चुअली उसके जीवन में उसे क्या चाहिए होता है। वो सिर्फ चाहते हैं कि माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता ही उसे, उसके लिए बहुत ही बड़ा बड़ा गहना है। और उसके लिए, माँ के लिए मैं यानी मेरा बचपन, मेरा क्यापन, अटकटपन, यही उसके लिए गहना हो, यही वहां पर वो बताते हुए कहती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कविता में तो जिस तरीके से बताया गया है कि मास, तो मास वहां पर बता देते, ऑलरेडी बताया गया। 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस, यह दोनों आ जाते, दोनों यानी एक पाठ और कविता में से टोटल 14 मार्क्स। तो टोटल यानी दोनों पाठ में से 7 मार्क्स, वही में से 7 मार्क्स। उसी तरह से पाठ और कविता में से 1 into 12, 3 into 3, 9, 3 into 3, 9, 3 into 3, 9, 3 into 3, 9। तो यहाँ पर 9, 9, 9, 9 कितने हो गए? 9 9 18, 9 27, 36, 40, 50। यहाँ पर 3 मार्क्स क्या है? प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर। यहाँ पर संदर्भ, पाठ में से संदर्भ। यहाँ पर फिर प्रश्न उत्तर, और यह 3 जो है वह भावार्थ, तीनों में से जो राइटर्स ने निकाला गहनी कविता है, उन तीनों में से कोई भी वहां पर भावार्थ 3 वहां पर आ जाएंगे।
तो यह जो आप लोगों के लिए पैटर्न बताया गया है वह आप लोगों के लिए आ जाएगा। इसको छोड़कर अलावा और कोई वहां पर बताया